Good morning, students. Today we will start with the third lecture of our first chapter, that is Introduction to Microprocessor and Architecture. So we were just left at the end of the second lecture, that is minimum mode signals. So the pin number started from 24 to 31 are the part of minimum mode signals. So for the minimum mode we have a pin number that is 33. So if it is 1, that means set, the mode is minimum mode. If it is reset, that means at 0 it will be the maximum mode. So for minimum mode it must be at the reset place, that is 0. And then we have a hold signal. 8086 basically generate all the bus control signals like hold signal, hold acknowledgement. So what is hold signal? Input signal to a processor from the bus master as a request to grant the control of the bus. Means पहले बस के ऊपर क्या जाएगा, आपकी जो डाटा बस है दैट इज 20 बिट डाटा बस, तो 20 लाइंस के ऊपर एड्रेस जाएगा और जैसे ही एड्रेस जाएगा वहां से उस लोकेशन जिस लोकेशन का एड्रेस है वहां से डाटा वापस माइक्रो प्रोसेसर वाली साइड पे मेमोरी टू माइक्रो, दैट मींस देयर इज बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी. माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस मेमोरी पे जाएगा और मेमोरी से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में आएगा. सो मेमोरी फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टुवर्ड द मेमोरी एड्रेस जाएगा जो 20 बिट है और वो एड्रेस होल्ड हो जाएगा. मींस होल्ड सिग्नल आपका जो वो इंडिकेट करेगा कि बेसिकली होल्ड सिग्नल है जो वो जब हम डीएमए कंट्रोल लगाते हैं, डीएमए कंट्रोलर मींस इट इज ए आईओ डिवाइस, तो जब हम डीएमए कंट्रोलर लगाते हैं तो वो होल्ड सिग्नल जो है, जो माइक्रो प्रोसेसर होल्ड सिग्नल ऑन कर देगा, मींस हाई कर देगा. और उसके साथ ही जो 30 नंबर पिन है दैट इज HLDA. सो व्हाट इज HLDA? इट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट. ये एक्नॉलेज करेगा किसको? डीएमए कंट्रोलर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. मींस इट इज जस्ट लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द होल्ड सिग्नल. तो वो द एक्नॉलेजमेंट इज असर्टेड हाई व्हेन द प्रोसेसर एक्सेप्ट द होल्ड सिग्नल. मींस जब डीएमए कंट्रोलर को प्रोसेसर की फैसिलिटी चाहिए तो वो थ्रू होल्ड सिग्नल अपना सिग्नल भेजेगा कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज. और वहां से माइक्रो प्रोसेसर ने होल्ड सिग्नल को एक्नॉलेज किससे करेगा? दैट इज HLDA, दैट इज पिन नंबर 30. तो वो मिनिमम मोड सिग्नल में ये सारे सिग्नल्स आएंगे. Similarly, we have a status signal that is pin number 26, 27 and 28. That is S0 bar, S1 bar, S2 bar. These all are the signals, reset signals. Means जब ये low होंगे तो activate होगा. तो you can see the diagram and you can see the slide also. Status signal S0, S1, S2, S0 is the lowest bit and S2 is the हाईएस्ट बिट. जो जब जो तीनों जीरो हो जाएंगे तो दैट इज इट विल रिप्रेजेंट इंटरप्ट एक्नॉलेज. इंटरप्ट इज बेसिकली एन एक्सटर्नल सिग्नल के बाहर से अगर माइक्रो प्रोसेसर अपना खुद का कोई काम कर रहा है, खुद प्रोसेसिंग कर रहा है, तो बाहर से अगर किसी बाहर से उसको आईओ डिवाइस को उसकी फैसिलिटी चाहिए तो वो इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू ही इट कैन अवेल द फैसिलिटीज. तो जैसे ही ये तीनों जीरो होंगे इट मीन्स इंटरप्ट को इसने ओके कर दिया है कि अपना काम छोड़ के ये इंटरप्ट का काम करेगा. इफ इट इज 001 देन इट मींस आपका जो आईओ पोर्ट है वो रीड हो रहा है. फिर इफ इट इज 010 मींस आईओ पोर्ट पे राइट हो रहा है, कुछ ना कुछ राइट हो रहा है. रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर आल्सो एक्नॉलेज्ड बाय 30 एंड 31 पिन नंबर 32 एंड 30. सो रीड राइट सिग्नल तो अभी 011 पे हॉल्ट होगा. सिमिलरली कोड असेस, रीड मेमोरी, राइट मेमोरी. तो जब मेमोरी में रीड राइट करना है तो 101 और 110 से होगा. जब आईओ रीड राइट करना है तो 001 एंड 010 पे होगा. Then after that we have a QS0 and QS1, Q operation. For Q operation, Q status, the processor provides the status of the Q in these lines. Done. The Q status can be used by external device to track the internal status of the Q in 8086. बाहर से जो external device है
उसने अगर क्यू का स्टेटस जानना है, क्यू इज बेसिकली रजिस्टर्स भी हैं, क्यू में रजिस्टर भी आ जाते हैं। ये क्या होल्ड करते हैं बेसिकली 6 इंस्ट्रक्शंस को एट ए टाइम होल्ड कर रहे होते हैं, जिन्होंने अभी एग्जीक्यूट होना है। तो QoS1 QoS2 स्टेटस सिग्नल बताएंगे। इफ इट इज 0 मीन्स अभी कोई ऑपरेशन नहीं हो रही, 01 मीन्स फर्स्ट बाइट ऑफ द ऑप कोड, जो इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड है वो फेच हो गया है। 10 मीन्स एम्प्टी है क्यू। 11 मीन्स सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू, पहली बाइट उसके बाद दूसरी बाइट। डन। देन आफ्टर दैट वी हैव बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट। सो ये भी सेम ही GT0 और GT1 ही है सिग्नल, बट जब वो दीज पिंस आर बाई डायरेक्शनल पिंस, ये दोनों का काम करेगी। तो बस रिक्वेस्ट RQ bar and bus request grant. These requests are basically used by the other local bus master to force the processor to release the local bus at the end of the processor current bus cycle. Done. Then we have another signals like lock signals. The output signal activated by the lock prefix instruction. जैसे ही बाहर से प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन लॉक के लिए आएगी तो ये सिग्नल इंडिकेट करेगा कि जो आपका लॉक सिग्नल है वो एक्टिवेट हो गया है, और इट रिमेन्स एक्टिव अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स्ड बाय द लॉक. सो 8086 बेसिकली आउटपुट लो ऑन द लॉक, that means execution, it is executing an instruction that is prefixed by the log. मीन जब तक वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और किसी भी इंटरप्ट को, किसी भी रिक्वेस्ट को वो एक्नॉलेज नहीं करेगा. तो रजिस्टर्स हमारे पास हमने पढ़ लिया, 14 रजिस्टर होते हैं जो जनरल पर्पस रजिस्टर भी आ जाते हैं. उसमें सेगमेंट 4 तरह के रजिस्टर्स हैं. 1 फ्लैग रजिस्टर है, यू कैन सी दिस वन, so you can count it SP, BP, SI, DI, IP. These are the 5 register that is known as index register और pointer registers. एक हमारा फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें हमारे 7 फ्लैग्स हैं जो ऑलरेडी हमने स्टडी करी है. उसके बाद 4 हमारे सेगमेंट रजिस्टर्स हैं और 4 ही हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं जिनमें हाफ मतलब AX इज 1 रजिस्टर, जो AH उसका अपर वाला पार्ट होता है 8 बिट अपर बिट 8 बिट्स, एंड AL मीन्स लोअर 8 बिट. सिमिलरली AH, AL, BH, BL, CH, CL एंड DH, DL ये 8 बिट के हैं, लेकिन इनको हम कंबाइन करके AX, BX, CX एंड DX है. तो टोटल हमारे पास 4 + 4 16 19 4 + 4 8 19 10 11 12 13 14. So there are 14 registers that are divided into 4 types of the register. जनरल पर्पस रजिस्टर उसमें 4 आ जाएंगे, सेगमेंट रजिस्टर उसमें भी 4 आ जाएंगे, फ्लैग रजिस्टर वो 1 आ जाएगा, और बाकी 5 है जो they are known as index registers. After that we have instruction set of 8086. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंस्ट्रक्शन सेट है जो, उसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन किस किस के लिए यूज होती हैं. डाटा को अगर मूव करना है तो मूव MOV हम यूज करते हैं. मूव उसको बोलते हैं डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन. अगर प्लस करना है, माइनस करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है. देन वी हैव स्ट्रिंग ऑपरेशंस है. देन वी हैव कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस है, आइट्रेशन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, एक्सटर्नल हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन इंस्ट्रक्शंस है, और इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस है. तो आपके लिए यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें आपने नॉर्मल डाटा मूवमेंट और अर्थमेटिक दोनों ही कवर करनी है, बाकी ज़्यादा डीप में नहीं करना है. तो टाइमिंग डायग्राम है. तो टाइमिंग डायग्राम आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका क्लॉक जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसमें बस साइकिल आएगा. बस साइकिल इट में भी यू कैन सी द एग्जाम्पल T1, T2, T3, T4. तो आपके 4 साइकिल में बस साइकिल है. बस साइकिल मीन जिसमें आपके बस के ऊपर एड्रेस जाएगा और वहां से डाटा होके वापस आएगा. तो यू कैन सी कि आपका जैसे जैसे आपका बस साइकिल पे डाटा लोड हो रहा है उसके साथ साथ ही सेम सिंक्रोनाइजेशन में आपका डाटा है जो रीड होके मेमोरी में आ रहा है. डन. तो आपने जस्ट इसको नॉर्मल आपको इसको अंडरस्टैंडिंग करना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, बिकॉज आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है आपके 8086 का. उसके बाद हमारा फर्दर सिलेबस है जो हमने कवर करना है, तो बहुत ज़्यादा आपने डीपली इसको स्टडी नहीं करना है. तो इंटरप्ट्स आपको पता चल गया होगा. इंटरप्ट क्या होती है? द इवेंट दैट कॉजिंग इंटरप्शन इज कॉल्ड इंटरप्ट. तो अगर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो नॉर्मल वर्किंग कर रहा है, आप अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो अगर उसको बाहर से इंटरप्ट किया जाए
कि नहीं आप इस काम को छोड़ दो, हमारा काम पहले करो, तो इट इज जस्ट लाइक ए सिग्नल। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने पिन डायग्राम में पढ़ लिया कि इंटरप्ट कहाँ पे आती है, इंटरप्ट को एक्नॉलेज कैसे करते हैं। तो S0, S1, S2 जो हमने पढ़े हैं वो इंटरप्ट को एक्नॉलेज करते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट भी हो सकती है, बीच में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, और सम अदर कंडीशन, अकरेंस ऑफ सम कंडीशन भी हो सकती है। तो इट में भी हार्डवेयर, दो तरह की होती है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स और हार्डवेयर इंटरप्ट्स, जो कंडीशनल इंटरनल इंटरप्ट्स हैं कि एक आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूट हो रहा है उसको छोड़ के एक पर्टिकुलर लाइन पे अगर आप जा रहे हो कि उसको एग्जीक्यूट करवाना है, सपोज आपका कंटिन्यूली 1 to 20 लाइन तक आपकी एग्जीक्यूशन हो गई है, तो आपने अब 20 लाइन को छोड़ के सीधा 50 लाइन पे एग्जीक्यूशन करवानी, तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर को उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सो बाहर से अगर कोई सिग्नल आ रहा है, कोई आईओ डिवाइस ने इंटरप्ट डाली है, तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। तो इंटरप्ट साइकिल में सिमिलर हो जाएगा आपका हार्डवेयर इंटरप्ट, दैट इज उसमें भी आपके मास्केबल और नॉन मास्केबल आ जाती है, जिसको अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है। तो ये आपका जो एग्जांपल है पुश, इसमें पॉप आ जाते हैं, पुश आ जाता है। तो ये सारी हमारी स्टैक रजिस्टर्स की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसमें हमारा जो इंटरप्ट आ रही है दैट इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट।